बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस स्टार्ट किए हैं, यानी 10 सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और अभी तक हमारे हो चुके हैं 9 टेंसेस। और उनके नाम आप भी मेरे साथ रिपीट करेंगे कि हमने कौन कौन से टेंस कर लिए हैं। हमने कर लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आज हम करेंगे इंशाल्लाह अपना टेंस नंबर 10 विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट अपडेट्स ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। अब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब हमने उर्दू सेंटेंसेस में ट्रांसलेशन करनी होगी, जब हमें उर्दू सेंटेंसेस दिए जाएंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और हाउ वी कैन रिकग्नाइज दैट हियर वी हैव टू यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो उसके लिए आपने इसकी अलामत, सिंबल, पहचान, आइडेंटिफिकेशन, निशानी, कुछ भी आप कह लें, आपने याद रखनी है। ठीक है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा वगैरह आता है। यानी कि कौन से वर्ड्स होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं? वी यूज़ विल बी एंड शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद है जी फेल की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद हर टेंस में हम क्या करते हैं, अपनी समझ के लिए, अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दैट स्पेसिफिक टेंस। And today our tense is future continuous tense, and in future continuous tense we have two helping verbs, will be and shall be. So here we have two classes for pronouns, which are will be class and shall be class. In will be class we have pronouns like they, you, he, she, it, or singular or plural names of persons, places or things. And in shall be class we have two pronouns which are I and we. यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम क्या करते हैं, जब प्रोनाउंस की क्लासिफिकेशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास दो क्लासेस बनती हैं, विल बी क्लास और शैल बी क्लास। विल बी क्लास में हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं? दे, यू, ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स। ठीक है, इंसानों, जगहों या चीज़ों के वाहिद या जमा नाम भी हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं विल बी क्लास में। और शैल बी क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होते हैं? हाँ जी, हमारे पास होते हैं आई और वी। ये हमने कर लिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बेसिक पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स। ठीक है, ये जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे तो फिर आप इसके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजीली बना सकेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलास की तरफ जाने से पहले हम करते हैं बेसिक पॉइंट्स को समराइज़। ठीक है, ताकि आपको वो अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इन उर्दू सेंटेंसेस व्हेन वी हैव टू ट्रांसलेट दैम इनटू इंग्लिश। ठीक है, जब हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना तो हमें पता होना चाहिए कि उनके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए कौन सी उनकी पहचान है। तो उनकी पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आता है। ठीक है, ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में? वो यूज़ विल बी एंड शैल बी एज हेल्पिंग वर्ब्स इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, उसके बाद कौन सी फॉर्म यूज़ होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में? वो यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ING इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है, उसके बाद ये हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो इसमें हमारे पास दो क्लासेस आती हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की, और वो कौन कौन सी हैं? जितने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उतनी क्लासेस होती हैं। यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमारे पास दो क्लासेस होगी, विल बी क्लास और शैल बी क्लास। विल बी क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होंगे? दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सनस, प्लेसेस और थिंग्स। और शैल बी क्लास में हमारे पास कौन से प्रोनाउंस होंगे? आई और वी। ठीक है, अब हम करते हैं इसके डिफरेंट फार्मूला। सबसे पहले हम करेंगे
सिंपल फार्मूला फॉर विल बी क्लास, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ विल बी लगता है, जब हमने उनको यूज़ करते हुए सिंपल सेंटेंसेस बनाने होंगे तो विच फार्मूला वी विल अप्लाई दिस फार्मूला. Subject can be any one of these. They, you, he, she, it, singular or plural names of persons, places or things, plus will be, plus V1, which stands for first form of verb, plus ing, plus object. And if you people know the pronouns which are used with will be, you can skip the brackets and you can do it directly as subject plus will be plus first form of verb, for which I have written here V1 plus ing plus object. यानी कि अगर आपको पता है कि विल बी क्लास के साथ ये वाले प्रोनाउंस लगेंगे तो फिर आप ब्रैकेट्स को बेशक स्किप कर दिया करें, और अगर आप अपनी समझ के उनको साथ याद करना चाहते हैं तो आप उनको ब्रैकेट्स में कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि इनमें से कोई एक एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा. तो कैसे बनेगा इसका फार्मूला? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में इनमें से कोई एक, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर आपको ये प्रोनाउंस अच्छी तरह से समझ आ चुके हों तो आप डायरेक्ट फार्मूला इसका कर लिया करें, और वो कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं. वो सबक पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग द लेसन. वो खाना पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग फूड और शी विल बी कुकिंग मील. अब आपने क्या करना है, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहनी है. ठीक है, उसके बाद करते हैं जी सिंपल फार्मूला फॉर शैल बी क्लास. अगर आपको इसके प्रोनाउंस की समझ थोड़ी सी नहीं आ रही और आप अपनी समझ के लिए साथ लिखना चाहते हैं तो इट्स ओके. तो फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन एनी वन ऑफ दीज, आई और वी प्लस शैल बी प्लस V1 विच स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर आपको पता है कि कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं शैल बी क्लास के साथ तो आप डायरेक्ट इसको करेंगे. सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 विच स्टैंड फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके एग्जांपल्स करते हैं. हम टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग टीवी. मैं अपना काम कर रही होंगी, आई शैल बी डूइंग माई वर्क. आपने इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करनी हैं. अब हम करते हैं नेगेटिव फार्मूला फॉर विल बी क्लास, यानी अगर जब हमें विल बी क्लास में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? विल अप्लाई दिस फार्मूला. सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन एनी वन ऑफ दिस. ओके, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स, प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर विच आई हैव रिटन हियर V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. राइट, and if you know the pronouns which are used with will be class, so you can skip the examples and you can do it directly as subject plus will plus not plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. Now let's do examples. और examples से पहले मैं एक बार इस फार्मूला को फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपको पता है ना कि will be के साथ कौन से प्रोनाउंस यूज़ होते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे, ऐसे समझेंगे. सब्जेक्ट फिर will be फिर will फिर नॉट फिर बी फिर V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इसके एग्जांपल्स करते हैं. अब वो हॉकी नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी. आप अपना काम नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क. यहाँ तक हमारा हो गया नेगेटिव फार्मूला फॉर विल बी क्लास, यानी कि ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ विल बी यूज़ होता है जब हमने उनको यूज़ करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया है. अब हम करते हैं नेगेटिव फार्मूला फॉर शैल बी क्लास. ठीक है, तो अगर हमने शैल बी क्लास के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे. सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन बी एनी वन ऑफ दीज, आई और वी प्लस शैल प्लस not plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. And if you know the pronouns which are used with shall be class, you people can skip the brackets and you can do it directly as subject plus shall plus not plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. Now let's do examples. हम अपना सबक नहीं पढ़ रहे होंगे, We shall not be reading our lesson. मैं बाहर नहीं जा रही होंगी, I shall not be going outside. आपने इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस बना के उनकी प्रैक्टिस करनी है.
नाउ लेट्स डू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर बोथ क्लासेस। अब ये है कि विल बी क्लास में जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। और फार्मूला से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर टेंस में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी क्लास के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। विल प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कैन एनी वन ऑफ दीज, दे, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम्स ऑफ persons, places or things, plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. And if you people know the pronouns which are used with will be class, you people can skip the brackets and you can do it directly as will plus subject plus be plus V1 for which I have written here V1 plus ing plus object, right? यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि अगर आपको प्रोनाउंस की समझ है जो कि विल बी क्लास में एज ए सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो आप क्या किया करें, आप स्किप कर दिया करें ब्रैकेट्स को। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर विल बी क्लासेस के लिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके मैंने यहाँ पर लिखा है V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल क्या मैंने ली है सिंपल सी ईजी सी। क्या वो खत लिख रही होगी, विल शी बी राइटिंग लेटर। क्या तुम पानी पी रहे होगे, विल यू बी ड्रिंकिंग वाटर। क्या बाहर बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव फार्मूला फॉर शैल बी क्लास। यानी कि जब शैल बी क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो हम कौन से फार्मूला को अप्लाई करेंगे। वी विल अप्लाई दिस फार्मूला शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन एनी वन ऑफ दिस, आई, वी plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. And if you people know the pronouns which are used with shall be class, you people can skip the brackets and you can do it directly as shall plus subject plus be plus first form of verb for which I have written here V1 plus ing plus object. यानी कि अगर आपको वो वाले प्रोनाउंस पता चल चुके हैं जो कि शैल बी क्लास के साथ यूज़ होंगे तो आप इसकी ब्रैकेट्स को स्किप कर लिया करें। ये ब्रैकेट्स सिर्फ आपकी समझ के लिए दी होती हैं मैंने, सिर्फ बिगनर्स के लिए, कि जब हम बार बार करते हैं तो वो कंफ्यूज ना हो जाएं, किसी भी प्रोनाउन को किसी भी क्लास में वो मिक्स ना कर दें, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके लिए मैंने लिखा है V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। क्या हम अपना काम कर रहे होंगे, शैल वी बी डूइंग आवर वर्क और शैल वी बी डूइंग आवर टास्क। क्या मैं टीवी देख रही होंगी, शैल आई बी वॉचिंग टीवी। तो जी आज के लेक्चर में हमने किया है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले हमने उसके बेसिक पॉइंट्स किए, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद, अच्छी तरह से समझ लेने के बाद हमने किए हैं उसके फार्मूलाज, कौन कौन से, सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपका टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको अच्छी तरह समझ लेना है। अल्लाह हाफिज़।